लोग जाएंगे जिनके पड़ोसी पहले चले गए हैं। मैं उन्हें श्राप देता हूं, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। एक बार ताली बजा दो, बहुत शानदार काव्य पाठ किया भाई, अद्भुत काव्य पाठ भाई गौरव चौहान जी का। उन्होंने कई बातें ऐसी की जो सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। उन्होंने एक बात कही थी, तुम्हारे डीएनए में हमारे बाप निकलेंगे। निकलेंगे भाई तुम्हारे, हमारे तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे बाप तो चरित्रवान थे। ताली बजा दो भाई, अद्भुत ही आज अच्छा जी, ठाकुर को चरित्र हो तो चलो कोई बात ना है, चरित्र का है कहूँगे, कोई गिरवी थोड़े रखो हो तो। बहुत शानदार काव्य पाठ किया है। उन्होंने एक टिप्पणी की कि मैंने लंबा संचालन कर दिया था। उसका कारण था कि मैं चाहता था कि तुम्हारे लायक थोड़े से लोग हो जाएं, और निश्चित रूप से गौरव चौहान ने कम उम्र में एक बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है, और ये सौभाग्य है आप लोगों का। सिरसागंज के लोग तो बहुत वैसे ही कुशाग्र बुद्धि होते हैं, जितना पेमेंट अकेले गौरव चौहान का होता है उतने में पूरा कवि सम्मेलन करा दिया। पिछले दिनों विधायक जी ने हमें बताई थी कि हमारे सिरसागंज के लोग बहुत चतुर हैं। पिछले दिनों एक आदमी सिरसागंज का एक मच्छरदानी लेकर के आया। दुर्भाग्य इतना कि मच्छरदानी में छेद। तो लोगों ने कहा यार क्या मच्छरदानी लेके आए, उसमें छेद है, मच्छरदानी लगाओगे छेद में से मच्छर घुसेंगे, क्या फ़ायदा मच्छरदानी का। तो अगले आदमी ने मच्छरदानी वापस नहीं की, बल्कि उसके ठीक सीध में एक छेद और कर दिया। फिर कबाड़े में से एक पाइप निकाला, इस छेद में से लिया, उस छेद में बांध दिया। अब साला मच्छर इधर से घुसे और इधर निकल जाए। ये काम कोई सिरसागंज का ही आदमी कर सकता, जो मच्छर का भी बाईपास बना सकता है। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिएगा। बहुत बहुत शानदार काव्य पाठ भाई गौरव चौहान का। मैं जितनी प्रशंसा कर सकूं, कुछ लोग तो मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। भाई साहब ने हाथ फैला लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सर गंजेपन की ही बात कर रहा था। साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक, ये साड़ू भाई का मतलब होता है सर। भाई साहब आप बहुत शांत महसूस हो रहे हो, हंसी नहीं रहे हो, हंसो। नई साल का दिन है, आज के दिन हंसोगे तो पूरी साल हंसते रहोगे। साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। आदमी के जीवन में केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो माँ रखती है या पत्नी रखती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। अच्छा, पाकिस्तान की बहुत चर्चा की कि जितने पाकिस्तान में सिपाही हैं उतने तो हमारे कैदों जेलों में कैदी बंद हैं। अच्छा, वीर रस के कवियों को तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता जब तक पाकिस्तान की बात नहीं कर लें। और मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं लिखी, ये सोचकर नहीं लिखी कि 2 कौड़ी के पाकिस्तान पे 1000 करोड़ की कविता लिखूं। पाकिस्तान कोई, लेकिन वीर रस के कवि हैं साहब, अपना स्कूटर स्टार्ट करके सीधा इस्लामाबाद पे खड़ा करेंगे उसको, इस्लामाबाद में झंडे गाड़ देंगे।
पानी में झंडे गाड़ देंगे। घरवाली ने 3-4 लातें दी, वह भैंस को खूंटा गाड़ दे। 3-4 महीना से छुट्टा घूम रही है, बिजली के पोल पे बांधनी पड़ रही है। मतलब ये वीर रस के कमी है ना? तख्त तो बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। घरवाली ने फिर 3-4 लातें दी, भाई चड्डी बनियान बदल ले, बदबू दे रही है जी। 2-3 महीना के चड्डी बनियान ना बदली, तख्त बदल देगा निकम्मा है। चड्डी बनियान बदली ना जा रही। अच्छा, इन वीर रस के कवियों की बात का प्रभाव पड़ता है पत्रकार भाई साहब, आप तो जानते ही हो, इनकी प्रभाव पड़ता है इनकी बातों का। एक वीर रस के कवि ने ऐसी कविता पढ़ी, एक सिरसागंज के नौजवान के ऊपर उसका है भयंकर प्रभाव पड़ा। और घर जाकर के, कविता का असर था, घर जाकर के अपनी मां के सामने बोला, मां मैं तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। मां बोली, बेटा दूधिया के पैसा दे दे। मेरे दूध को कर्ज चुकता मानो जाएगा। देश की हालत बहुत खराब है चुकी है भाई साहब। मैं यकीन बता रहा हूं आपको, आदमी कई बार सत्य बोल देता है भाई साहब। मैं सत्य बता रहा हूं, देखो कविता अगर सुनना चाहते हो तो कविता सुनना, 2 पंक्तियों में कविता कहता हूं, सुनना है गौरव। गौरव 2 पंक्तियों में अगर कविता कह जाऊं, इस हिंदुस्तान का भविष्य आपके सामने रख दूं। इन्होंने कही कि 22 जनवरी को हम करोड़पति है जाएंगे। करोड़ में तो का निकाल दो, हम रोडपति है जाएंगे। ताली बजाओ जी कविताई। करोड़ में तो का निकाल दो, रोड पे आवे के लिए हिंदुस्तान तैयार खड़ा है। बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे। सर मैं सत्य कह रहा हूं, बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे। हाँ, भला अगर चाहते हो तो दृष्टि से बचे रहो। दृष्टि पे जो चढ़ गए पछाड़ दिए जाओगे। दृष्टि पे जो चढ़ गए पछाड़ दिए जाओगे। बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे। भला अगर चाहते हो तो दृष्टि से बचे रहो। दृष्टि से बचे रहे तो दृष्टि से बचे रहे पछाड़ दिए जाओगे। और पूछना है आपको तो सत्य ही पूछिएगा। बोलो सत्य पूछोगे और सत्य तो कोर्ट द्वारा झाड़ दिए जाओगे। और क्या सोचते हो बुलडोजर बस तोड़ फोड़ करता है? क्या सोचते हो ये बुलडोजर बस तोड़ फोड़ करता है? ये गड्ढा भी तो खोदता है। गाड़ दिए जाओ।